हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 11 के छात्रों में हिंदी गद्य खंड पर आधारित भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। तो इनके जीवन परिचय के बारे में जानने से पहले छात्रों कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि जीवन परिचय किसका है, लेखक का नाम लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद जैसे आपको लिखना हुआ तो आप सबसे पहले डालेंगे जीवन परिचय। उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ था, 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में। जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान क्या है, काशी उत्तर प्रदेश अर्थात वाराणसी। जो इनके पिता हैं, इनके पिता का नाम है गोपाल चंद अर्थात गिरधर दास। जो इनकी माता है वो कौन थी, पार्वती देवी। और जो इनकी मृत्यु है वो हुई थी 6 जनवरी सन 1850 ईस्वी में। कब हुई थी, 1850 ईस्वी में। और जो इनकी भाषा है तो इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग, अपनी जो रचनाएं हैं, जो इन्होंने कहानियाँ आदि जो लिखी हैं, इन्होंने उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली का जो है वो ज़्यादा प्रयोग किया है। तो अब देखते हैं विस्तार पूर्वक इनके जीवन परिचय के बारे में। तो कहा जाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य, कौन, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी वाराणसी के एक समृद्ध एवं प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। मतलब जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जो जन्मदाता माने जाते हैं अर्थात जनक कह लें, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में वाराणसी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रसिद्ध एक वैश्य परिवार में हुआ था। जो इनके पिता थे, कहा जाता है कि जो इनके पिता श्री गोपाल चंद्र ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। जो इनके पिता थे वो क्या थे, इनके पिता जो थे गोपाल चंद्र, वो ब्रज भाषा में क्या लिखते थे, कविता लिखते थे। कहते हैं मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये जब बहुत छोटे ही थे तो सबसे पहले इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ वर्षों के बाद ही इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये मात्र 10 वर्ष की अवस्था में थे जब इनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही अपने माता पिता के सुख से क्या हो गए थे, वंचित हो गए थे। कहते हैं भारतेंदु जी की शादी जो है 13 वर्ष की अल्पायु में ही, जब ये 13 वर्ष के थे तभी इनकी शादी जो है मन्नो देवी के साथ कर दी गई थी। अर्थात इनकी पत्नी का क्या नाम था, मन्नो देवी। तो कहा जाता है कि जब माता पिता के सुख से वंचित हो गए तो भारतेंदु की शादी जो है वो 13 वर्ष की अल्पायु में ही मन्नो देवी के साथ जो है वो कर दी गई थी। इनकी आरंभिक शिक्षा जो थी वो घर पर हुई। कहाँ हुई, घर पर हुई। जो कहते हैं इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई, घर पर हुई। इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इन्होंने घर पर ही रहकर क्या की, अपनी आरंभिक शिक्षा प्रारंभ की। उस आरंभिक शिक्षा में कहते हैं इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषाओं का क्या किया, अध्ययन किया। काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लेने के बावजूद जो इनका मन जो है वो अध्ययन की जगह क्या लगा, काव्य रचना में ही लगा। कहने का तात्पर्य है कि जब इन्होंने इन सब भाषाओं का अध्ययन किया उसके पश्चात जो है इन्होंने काशी के, जो काशी नामक जो प्रसिद्ध हमारा जो स्थान है वहाँ पर एक जो क्वींस कॉलेज है उसमें इन्होंने प्रवेश लिया। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर प्रवेश लिया तो इनका मन जो है वहाँ पर अध्ययन में नहीं लगा, बल्कि उसका जगह जो इनका मन है वो किस में लगा रहा, काव्य रचनाओं में लगा रहा। फिर कहा जाता है कि काव्य रचना के अतिरिक्त जो इनकी यात्रा, इनका जो मन है वो यात्राओं में बहुत था। कहते हैं काव्य रचना के अतिरिक्त जो इनकी रुचि थी वो यात्राओं में बहुत थी। कहते हैं कि भारतेंदु उदार एवं दानी प्रकृति के व्यक्ति थे। जो भारतेंदु जी थे वो अपने स्वभाव से बहुत ही उदार और दानी थे। कहते हैं अत्यधिक उदारता के कारण ही इनकी आर्थिक जो स्थिति थी वो खराब हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। मतलब ये जो थे ये घुमक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे। ये जो यात्राओं के बहुत ही शौकीन थे और इनका जो स्वभाव था वो बहुत ही उदार एवं दानी था, जिसके कारण जो है ये लोगों से बहुत सारा इन्होंने धन ले लिया, जिससे क्या हो गया, ऋणग्रस्त हो गए। और कहते हैं उसी तनाव में ही ये क्षय रोग के शिकार हो गए। क्या हो गए, उसी कहते हैं उसी तनाव में ऋणग्रस्त होने के बाद जो है ये जो है क्षय रोग के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं।
तथा मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कहते हैं जब उस रीढ़ से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो ये क्षय रोग नामक बीमारी के शिकार हो जाते हैं और मात्र ये 35 वर्ष की अल्पायु के ही होते हैं जब इनका क्या हो जाता है, सन 1885 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं कि इनका साहित्यिक परिचय, ये तो इनके जीवन परिचय के बारे में था। अब इनका साहित्य में क्या क्या योगदान है उसके बारे में जान लेते हैं। तो कहा जाता है कि प्राचीनता के पोषक, नवीनता के उन्नायक, वर्तमान के व्याख्याता एवं भविष्य दृष्टा भारतेंदु ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का क्या किया, संपादन किया। कौन सी पत्रिका का, कवि वचन सुधा, और किस सन में, 1868 में। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, कभी कभी पूछ लिया जाता है छोटे से प्रश्न में अति लघु के रूप में कि भारतेंदु चंद की कौन सी ऐसी पुस्तिका थी जिसका उन्होंने 1868 में, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का उन्होंने कब संपादन किया, तो 1868 में। फिर कहा जाता है कि इसके 5 वर्ष बाद 1873 ईस्वी में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि 1 नंबर में प्रश्न में पूछा जाता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन कब प्रारंभ हुआ था, तो कब किया गया था, 1873 ईस्वी में। तो जब कहते हैं कि उसके 5 वर्ष बाद जब इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था, तो उसके 5 वर्ष बाद ही इन्होंने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का भी संपादन क्या किया, प्रारंभ किया। वस्तुतः हिंदी गद्य को एक नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को प्राप्त है। कहते हैं कि इस पत्रिका के कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए और हिंदी गद्य को एक नया रूप जो है उन्होंने क्या किया, प्रदान किया। तो कहा जाता है कि भारतेंदु जी ने अपने समकालीन रचनाकारों के क्या थे, नेता थे। कहते हैं भारतेंदु जी ने अपनी सामाजिक राजनीतिक चेतना को एक साथ मिलाकर एक ऐसी नवीन चेतना उत्पन्न की जिससे समकालीन लेखक अपना आदर्श मानने लगे। अर्थात कहते हैं भारतेंदु जी ने अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को क्या किया, एक साथ मिलाकर एक नवीन चेतना को क्या किया, उत्पन्न किया। कहते हैं तत्कालीन दर्शन से ने ही 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। जो तत्कालीन कहते हैं जो पत्रकार थे उन्होंने, सब लोगों ने मिलकर इन्हें 1880 में किसकी उपाधि से सम्मानित किया, भारतेंदु जी की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। तो ये तो था इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। आप जान लेते हैं इनकी कृतियाँ, जो इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ था, जो रचनाएँ हैं वो क्या क्या हैं। तो कहा जाता है कि भारतेंदु जी की कृतियाँ अनेक विधाओं में उल्लेखनीय हैं। नाटक के क्षेत्र में इनकी देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने मौलिक और अनुदित सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की। तो वो 17 नाटक कौन से हैं देखते हैं। पहला है विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड, विडंबन, धनंजय, विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, श्री चंद्रावली, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, विषयस विषमौषधम और भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी तथा ये तो क्या थे, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थे। इसके अलावा कहते हैं इन्होंने नाटकों की भांति जो है ये सब इनके क्या थे, नाटक थे। इसके अलावा कहते हैं इनके निबंध भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जैसे सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, लीलावती एवं दिल्ली दर्पण। तो ये तो इनकी महत्वपूर्ण कुछ नाटक और क्या थे, निबंध थे। तो ये तो इनकी कृतियाँ हो गई। अब जान लेते हैं इनकी शैली के बारे में, क्योंकि कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है कि इनकी शैली के बारे में भी बताइए कि इनकी शैली कैसी थी। तो कहा जाता है कि जो भारतेंदु जी की जो गद्य शैली थी वह बहुत ही व्यवस्थित थी। क्या थी, बहुत ही व्यवस्थित थी। कहते हैं भारतेंदु जी की जो गद्य शैली एवं जीवन जो था वो बहुत ही व्यवस्थित है। इन्होंने अपने लेखन में कई शैलियों का प्रयोग किया है जो निम्न है, जैसे वर्णात्मक शैली, व्यूहात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक एवं विवेचनात्मक। तथा इन्होंने जो है इन शैलियों के अतिरिक्त जो है एक महत्वपूर्ण और शैली है, वो है हास्य शैली का भी प्रयोग इन्होंने अपनी शैली में किया है। तो बेटा ये तो था भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।